कर्म अधिकार की रचना की है। वास्तव में जीव का कर्म और अजीव का कर्म ये दो अलग अलग कर्म हैं। जीव को ऐसा लगता है कि जो अजीव का कर्म है वो मेरा कर्म है। कल रात में चर्चा की थी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम दूसरे के कामों को क्रिटिसाइज करना है और वो इसके एक विशेषज्ञ जैसे हो जाए। उनको 24 घंटे यही चलता है कि फला ऐसा फला वैसा, उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उससे कहता है तेरे को क्या लेना। उसको समझ में नहीं आता, बहुत बुरा है। समझ आया? ऐसा होता है कि नहीं? एक कोटेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही ना आए। ये कोटेशन पढ़ने के बाद लोग थोड़ा निंदा करना कम कर देते हैं, लेकिन निंदा करने की जो वासना है वो नहीं मिलती। निंदा करने की वासना माने कोई पदार्थ का वर्णन निंदनीय दिखना। समझ आया? कहीं वमन पड़ा हुआ है अथवा किसी व्यक्ति को वमन करता हुआ देखकर कुछ लोगों को भी वमन आ जाता है। समझे? मल देखकर, मूत्र देखकर, घृणित वस्तुएं देखकर उनको घृणित वस्तुएं समझी जाती। उन्हें देख करके अंदर में ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। मालूम है ये ग्लानि भी भाव है। समझे? क्यों है विभाव? क्योंकि ये ग्लानि का परिणाम भी आकुलता है। वस्तु स्वरूप ये कहता है भाई तो उसके प्रति ग्लानि क्यों करता है? वह जैसा है वैसा है, उसका स्वरूप ही वैसा है। जैसा उसका स्वरूप है वैसा जान। केवल जानना वो अपराध नहीं, लेकिन उसमें ग्लानि का भाव लाना यह अपराध है। इतनी बात समझ में आई है? कठिन तो नहीं। कोई व्यक्ति गरीब है, अपना कोई मित्र है, रिश्तेदार है, गरीब है, दरिद्र है और आपके किसी फंक्शन में आया, आपके रईस मित्र है, रिश्तेदार, उनके बीच में वह आपका भाई बंधव आ गया, मित्र आ गया, आप उसको देख के एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। होता है ना? अभी लोगों को मैं क्या बताऊंगा, ये मेरा क्या लगता है? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये अपराध है। समझे? अरे तुझे इतनी ग्लानि होती है तो उसको रईस बना देना। रईस बनाना नहीं है, गरीब को एक्सेप्ट नहीं करना है। और सच बता, जिनके भीतर में ऐसी वासना होती है वे ही उस गरीब को रईस नहीं बनाते।
समझे कुछ? जिनके भीतर ये इंपरेटिव और सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स होता है वे नहीं बनाते, वे नहीं दे सकते 1 रुपया भी उसको। रईसों को लाख दे देंगे और अपने उस रिश्तेदार को 1000 भी नहीं, लेकिन उसे उस रूप में एक्सेप्ट भी नहीं करें और उसको अनएक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे भी क्यों कि कोई क्या कहेगा। तो ऐसे लोगों की जो विचारधारा है, मानसिकता है, वो इतनी मलिन है और वो उस मलिनता का वेदन करते हैं। इधर हुआ, इधर आई, बुलाए तो मरे और ना बुलाए तो समझे बात, कठिन तो नहीं लगे। क्या बोला भाई, वह दरिद्र है, वह दरिद्र है तो रहने दे। तुझे दरिद्रता से मतलब है कि वो मेरा भाई है, इस बात से मतलब तो समझ रहा है। तो उसका जैसा स्वरूप है, ज्ञान उसको वैसा स्वीकार करे, उसके भीतर में कोई भी मलिनता ना आए, यह सहजता, ये स्वरूप है। और यदि उसमें मलिनता आती है, विभाव है, व्याकुलता है, बोलो आई समझ में नहीं। मल मूत्र देख करके ग्लानि का भाव आया, क्यों आया, क्यों आया वो? क्योंकि आपको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। आई बस। तो यहाँ आचार्य देव वस्तु स्वरूप को बताना चाहते हैं कि जो जिसका भाव है वो उसका स्वभाव है। तुम ऐसा जानो, तुम फालतू में पर द्रव्य के परिणाम को देख करके क्या बोला, मोराद्वेष मत करो। समझे बात? क्या प्रवचन सारथी में कुंकुल स्वामी महाराज ने एक बात कही है कि जिनेंद्र भगवान का यह उपदेश है कि मोह राग द्वेष उसका नाश करो, मोह राग द्वेष का अभाव करो। बस ये जिनागम का सार है। हमारे देव वीतरागी उन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव किया। हमारे गुरु वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, वो शीघ्र वीतरागी होने वाले हैं, मोह राग द्वेष के अभाव में लगे हुए। दर्शन मोह का अभाव किया और चारित्र मोह का अभाव भी शीघ्र होने वाला है। और उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, जिसे जैन कहते हैं, उनको श्रद्धा ज्ञान हो चुका ये मोह राग द्वेष अभाव करने लायक है, ये आत्मा का मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान आत्मा का कर्म है। ये रागादि क्रोधादि भाव आत्मा का कर्म नहीं है, लेकिन अनादिकाल से यहाँ पर सुनना है, यहाँ पर उत्पन्न होते हुए क्रोधादि रागादि भाव ऐसा लगता है मानो ये मेरे कर्म है। अब थोड़ा बारीक बात है, मैं बहुत सरल करके ये बताना चाहूंगा, ठीक है? कि दो चीजें हैं, दो चीजें, जैसे मिश्री में एक मिठास दिखाई देती है और एक लाल रंग दिखाई देता है। समझे कुछ? लाल मिश्री हो सकती कि नहीं हो सकती? पीली मिश्री हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती ना, रंग डाल देते हैं ना। बालक उस पर लड़ते हैं,
कि मुझे पीली मिश्री चाहिए, माँ दूसरे को लाल देती, वो कहता नहीं मुझे भी पीली चाहिए। समझे कुछ? लेकिन माँ कहती है बेटे मिश्री पीली हो या लाल हो, स्वाद दोनों का। क्योंकि मिश्री लाल पीली नहीं है, मिश्री मीठी है, मिठास उसका गुण है, लाल पीला उसका गुण। कुछ समझ में आ रही बात? तो लाल तो दिख रही है वो, पीली तो दिख रही है वो, लेकिन लाल और पीला पना यह मिश्री का भाव नहीं है, ये रंग का भाव, और वह फॉरेन बॉडी है। आप कहते हैं ना इस बॉडी में कोई फॉरेन चीज आ जाए, फॉरेन बॉडी, वायरस आता है ना, ये क्या है? फॉरेन बॉडी। ठीक, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्या होता है? फिर बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो मिश्री में वो रंग लाल पना और पीला पना जो है वो क्या है? फॉरेन बॉडी। तो समझ में आई बात? वो उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो उत्पन्न होते हुए, आते हुए, जाते हुए, रात भी बोला था ना, ट्रैफिक चलता हुआ आपको नजर आता है। जैसे रोड पर बहुत सारी ट्रैफिक गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसे यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जिसमें बहुत प्रकार के भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगता है ना, थॉट्स, विचार, परिणाम, भाव, कभी अच्छा लग रहा है, कभी खराब लग रहा है, कभी बड़े ऐसे उत्साह रूप भाव हो रहा है, कभी बड़े अनुत्साह रूप भाव हो रहा है। समझ में आया? हर्ष, विषाद, सुख, दुख, लाभ, अलाभ, ये सब भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आप समझे? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, विवक्षा, वेद, ये सब भाव होते हुए नजर आते हैं कि नहीं? होते हैं ना? क्या ये भाव तो नजर आते हैं, लेकिन जिस ज्ञातृता में ये भाव ज्ञात होते हैं वो ज्ञातृता नजर नहीं आती। क्या कहा? यदि यहाँ ज्ञातृता ना हो तो इन भावों को कौन जाने? समझे? यहाँ चेतनपना ना हो अर्थात दर्शन ज्ञान ना हो तो इन भावों को भी कौन देखे जाने? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? इसका मतलब यह है कि यहाँ दर्शन और ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है। यदि यहाँ रागादि रूप परिणमन हो रहा है, क्रोधादि रूप परिणमन हो रहा है, तो यहाँ दर्शन और ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है। आई समझ में? हाँ, या मंदिर में जाओ तो मन नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? औरतें बात करती है और तुम क्या करते हो? भगवान का दर्शन करते हो। भगवान का दर्शन करो तो बीच रास्ता दिखे, भगवान का दर्शन नहीं करता तो महिलाओं का दर्शन करता है, तभी तो तुझे बात करती हुई दिखती है। लेकिन इसे ये नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता? कि मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं भी अपराधी। समझे कुछ? इसे वो दिखती है। ऐसे ही इस चेतना को क्रोधादि भाव दिखते हैं, उनका ज्ञान होता है, परंतु इसे ये ज्ञान और भान नहीं होता कि मैं वेग जान रहा हूं। इसको ये भान होता है मैं क्रोधादि का। ऊंचाई समझ नहीं। जबकि तू क्या कर रहा है? तू देख रहा है,
तू जान रहा है। यदि तू देख जान नहीं रहा होता तो क्रोधादि रागादि भाव को कौन देखता जानता? तुझे कैसे पता चलता? मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा, कैसे पता चला? मुझे गुस्सा होता हुआ दिखाना। आप बोलते भाई हट जाओ जल्दी से, उल्टी आ रही है, तुझे उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है इसका ज्ञान हो रहा है। क्या बोला? तो समझे बात? नहीं, जी जी खराब हुआ और यहाँ आभास हुआ उल्टी आ रही, तो तुम उल्टी कर रहे हो कि उल्टी आ रही है उसका ज्ञान कर रहे हो? हाँ, और लग क्या रहा है? आज समझ में? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है कि दर्द का ज्ञान हो रहा है? बोलो, आया कुछ इधर ख्याल जाता है? ये ज्ञान हो रहा है। आंख में बहुत जलन हो रही है, तेरे को जलन हो रही है कि जलन का ज्ञान हो रहा है? कान में बहुत दर्द हो रहा है, तो तेरे दर्द हो रहा है कि दर्द का ज्ञान हो रहा है? बोल तुझे क्या हो रहा है? देख, समझे? ये जो इधर ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, देखना जानना हो रहा है, ये नहीं दिख जाना। हाँ? दिखता जानता है। यदि देखने जानने वाले को देख जानने लग जाए तो जिसे देख जान रहा था वो दिखना जानना बंद हो जाए। यदि मंदिर में आने वाला भगवान को या स्वयं को देखने जानने लग जाए तो औरतों की होने वाली बात दिखने जानने में ना आए। क्लियर हो गया? जब तो भला आदमी क्या कहता कि साहब हम जाते, हमको तो नहीं दिखती हैं औरतें बात करती हुई, तुम्हें क्यों दिखती हैं? समझे कुछ? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि देख भैया, जैसा तू आदमी ऐसा मैं आदमी, देख ले अच्छी तरह से, ठीक है? तुझे होते ही क्रोधादि भाव, तुझे आकर के कोई जरा सही कह दे तो तुझे होते क्रोधादि भाव, हमें तो आकर के कोई 1000 गालियां सुना दे, हमको तो नहीं, तुझे क्यों होते? पानी समझ में आया कि आपके यहाँ भी कोई व्यक्ति ऐसा हो गए ना तो आप उसको क्या कहते हो? उभारते हो। तू ही सुन लेता है, मैं कह के बताया कोई क्या? भले आदमी को भी बिगाड़ रहे हो, उसमें इतनी सहनशीलता, धैर्य है, क्षमता है, शांति है, ठीक है, तो उसे भी उभारा दे रहे हो, तू ही सुन लेता है, हमें कैसे पता? तो श्री गुरु कह रहे हैं प्रभु सुन तो सही, यहाँ आकर के कोई गर्दन पर तलवार से भी प्रहार करे तो हमारे को तो कुछ नहीं होता, तुझे क्यों होता? तो उसका रहस्य समझ में आ गया कुछ? ये तुझे क्यों दिखती हैं औरतें बातें करते हुए, हमें क्यों नहीं दिखती? हम भी तो रोज मंदिर जाते हैं, घंटा बैठ के आते हैं, क्या समझ? हमें फुर्सत ही नहीं है। क्या बोल रहा है? हमारा ध्यान हमारे ध्यान में है,
क्या बोला? हमारा ध्यान हमारे काम में है। जिनका ध्यान अपने काम में होता है, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ आपको समझा, यदि मेरी मगनता तन्मयता ये यहाँ है, जो स्वरूप दिख रहा है वो देख रहा हूं, और एक साथ में रागांश होने के कारण निमित्त उत्पन्न हो जाता है, उसके साथ शब्द वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित हो जाती भाषा वर्गणाएं, और ये बोलना हो रहा। तो यद्यपि ऐसे ऐसे गर्दन घूमेगी तो भी विकल्प नहीं होगा। और यदि जरा भी उपयोग आप लोगों से जुड़ गया, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ध्यान से नहीं सुन रहा है, हो गए ना विकल्प चालू। यदि मेरा ध्यान मेरे काम में है तो दूसरा क्या कर रहा है उसमें ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। विकल्प बनेंगे? नहीं बनेंगे। बोलो। तो अपने को क्यों विकल्प बनते हैं? क्योंकि हम अपना ध्यान अपने काम में नहीं लगाते हैं, दूसरे के काम में लगाते। आगे समझ में क्या बोला? हाँ, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर झगड़ा है। एक काम किसी दूसरे का और माथे पे ले लिया मैं करता और ये मेरा। ये सफेद रंग क्यों है? ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये इसका परिणाम। तू माथे पे क्यों ले रहा है? जैसा है उसे जान लिया, सहज जान लिया। अब देखो जानने में आ रहा है तो कोई आकुलता होती क्या? जहाँ सहज जानना होता है वहां आकुलता होती है, थोड़ा स्थूल बात। और जहाँ आप उसमें इष्टानिष्टपना लगाए, अच्छा बुरा लगाए, इस नजर से देखें तो विकल्प होते हैं, आकुलता होती, प्रतिभाषित होती कि नहीं? ये जो मेरा काम नहीं है वो किसका काम है? वस्तु का, पदार्थ। तो मुनीश्वरों को क्यों नहीं होता? उन्हें अपने काम से फुर्सत, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तपो रखता। क्या मतलब है इसका? समझना हो। नितिन, अपन क्या समझते हैं? ज्ञान माने सात स्वाध्याय करते रहना, ध्यान माने ऐसे बैठे रहना। ये तो है, ज्ञान ध्यान में ये भी है, ख्याल में है। लेकिन आहार करते हुए भी ज्ञान ध्यान तपो रखता है ना, वहां शास्त्र है और ना आके बंद है। कुछ समझे? इच्छा निरोध तप, मां भी उनके इच्छा निरोध तप चल रहा है। क्योंकि ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती के महल में मुनिराज का आहार हो रहा है, तो भी उनकी रानियों को देखने की इच्छा नहीं होती है। चक्रवर्ती के महल की तरफ झांकने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इच्छा का निरोध है कि नहीं? बोलो। तो इच्छा निरोध तप है कि नहीं? तो बोले ज्ञान ध्यान क्या है? उनको निरंतर ये ज्ञान बरत रहा है। क्या बोला? क्या ज्ञान बरत रहा है? ज्ञान बरत रहा है। ये सब पर द्रव्य है। क्या बोला? ये सब पर द्रव्य है। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र के भोग ये पर द्रव्य है, ये पुण्य कर्म का विपाक है। क्या बोला? एक उद्गल परमाणुओं का परिणमन है। ये ज्ञान में है और ये ध्यान में है। क्या
लक्ष्मी बड़ी अधिकार दी पर बढ़ गया क्या, मेरी परिणति में ज्ञान और वैराग्य बढ़े, उसको बढ़ना कहें तो कहें, लेकिन बार में लक्ष्मी बढ़े, अधिकार बढ़े, परिवार बढ़े, इसमें मेरा क्या बढ़ा? ये कर्म के खाते में, क्या बोला, किसके खाते में? कर्म के। यहाँ पर कौन कौन ट्रस्टी बैठा है परमागम मंदिर का? के जैन जी, और कौन है? विकास, और जो भी है भैया, है ना, सब ले लेना हो। मैं एक आध का नाम भी बोलूं तो उसे बुरा लग जाएगा। हम भी ट्रस्टी थे, हमारा नाम तो लिया नहीं भाई साहब, है ना। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या हुआ? क्यों के इधर ट्रस्ट में 1 करोड़ से 10 करोड़ का फंड हो जाए, आपको कैसा लगता? ओ मेरा 10 करोड़ का फंड बढ़ गया, लगता है? किसका बढ़ा? ट्रस्ट का। राजीव, आपकी तिजोरी में बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बैंक में एफडी बढ़ जाए, आपकी तिजोरी में पैसा बढ़ जाए, क्यों साधना, तुम्हारे लॉकर में जो है सोना बढ़ जाए, तो क्या लगता है? मेरा बढ़ गया। दिस इज द डिफरेंस। कुछ समझ में आ गई नहीं? यहाँ आपके पास, आपके हाथ में ट्रस्ट कोई चीज नहीं है, ट्रस्ट कोई व्यक्ति नहीं है, आप ही व्यक्ति हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धन बढ़ रहा है, आपको वो धन का बढ़ना, अपना बढ़ना दिखाई, और वहां क्यों दिखता है? ज्ञानी को वहां भी नहीं दिखता, संयोग बढ़ रहा है। ये पुण्य का विपाक है, इसमें मेरा कुछ भी, यदि उसे ये लगने लगे मेरा बढ़ रहा है, तो समझ लेना मोह का नशा आ गया। ये अज्ञानी की पहचान है। भले उसने बाहर में लेवल ज्ञानी का लगा रखा, उसकी ब्रांडिंग ज्ञानी की, वह ज्ञानी भी तुरंत अज्ञानी हो गए। क्या बोला? बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, अभी 11वें गुण स्थान में थे, अब 4थे में आ गए। किसको दिखाई दे रहा है? बोलो, दिख रहा है किसी को? ऐसे ही ब्रांडिंग भले ही दुनिया के सामने ज्ञानी की हो, धर्मात्मा की, लेकिन यदि उसे भीतर में ये लगने लग जाए मेरा बढ़ रहा, गुण स्थान के लिए, तो समझ में आई ना? और मैं बताता हूं इसका, जैसे ये लग रहा है संयोग में बढ़ रहा, ज्ञान निर्मल है, खुला, निर्भर, और जैसे ये लगता है मेरा बढ़ रहा है, तुरंत पागलपन। ये डिफरेंस किसे भासता है? स्वयं को। तो समझ में आया? आपका प्रमाद आता है तो आपको भाषित होता, प्रमाद टूट करके आप हल्के होते हो, उत्साहित होते, तो आपको भासता है कि नहीं फर्क? ऐसे ही अंतर में ये जितना भी पौद्गलिक कर्म का विपाक चल रहा है, यह चेतना जब उसके अनुभव में लगती है, तब इसको जब वो उस रूप अनुभव होता है, भेद ज्ञान नहीं होता, तो उसके विपाक का अनुभव स्वयं करता। तो समझ में आया क्या कहा? वहां औरतें बातें कर रही हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, देख करके 2 व्यक्ति अलग अलग तरह की परिणति वाले हो सकते। एक देख रहे हैं, लड़ रही हैं, अनइफेक्टिव। एक बातें कर रही हैं, लड़ रही हैं, ये देख करके इफेक्टिव। जैन जी, समझ में आ गया क्या? एक ने देख लिया, जान लिया, आप सड़क पे जा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, आपने देख लिया, जान लिया, देख लिया, कौन है? अपने नहीं है।
चिपके क्या, जुड़े क्या, उनकी आकुलता हुई क्या? नहीं। और कुछ लोग फालतू में जाके माथा मारते। बोलो ठीक है, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही ज्ञानी को ये होते हुए भाव नजर आ गए, शरीर की क्रिया होती हुई नजर आई, पर द्रव का परिणमन होता हुआ नजर आया, लेकिन तुरंत उनने ज्ञान में जाना, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया, द्रव्य से जाना हुआ है उसने, गुण से जाना हुआ है, पर्याय से जाना हुआ है, लक्षण से जाना हुआ है, आगम से जाना है, प्रमाण ने निक्षेप से निर्णय किया। समझ आ रहा है? और उन सब से जानने देखने के बाद उसने वहां ये देखा कि ये परिणाम किसका, कि पुद्गल का। समझ आ गया? ये परिणाम किसका, कि धर्म द्रव का। ये परिणाम किसका, कि अधर्म द्रव का। ये परिणाम किसका, कि आकाश द्रव का, ये काल द्रव का। समझ आया? हाँ। ये स्वाद किसका, कि कषाय का। क्या बोलता है? ऐसा जानकर उससे बिल्कुल क्या बोला कि मैं नहीं, मैं ज्ञाता। अरे ये देखने जानने में आया ना, ये तो आरंभिक भूमिका वाले के लिए बताते हैं। यदि तू देखने जानने वाला ना हो तो उसे कौन देखेगा? ये तो आरंभिक भूमिका वालों को बताते हैं, उनको नहीं बताने के लिए। वो तो स्वयं को दर्शन ज्ञान रूप अनुभव ही है, वो प्रचुरता है उससे। लेकिन अस्थिरता में क्या करे, क्षयोक्ष में ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, जगन्य ज्ञान का अपराध है। वो अस्थिरता जन्य विकल्प होता है। विकल्प कैसे होता है कि उपयोग पर संयोग जाता है, और वहां निमित्त निमित्तिकपना ऐसा है कि कर्म का विपाक होता है और वो जीव के अनुभव में आता है। अनुभव में आता है क्योंकि उधर उपयोग जुड़ा है। यदि तुरंत उस जुड़े हुए उपयोग से जनित, उस जुड़े हुए उपयोग जनित अनुभव से भेद ज्ञान करे कि ये मेरा स्वाद नहीं, कर्म का विपाक है, मेरी तो बस ज्ञातृता है, ऐसा भेद ज्ञान करके अपने ज्ञात स्वरूप का लक्ष्य करे, उसका ज्ञान करे और उससे घट पड़ के अपने स्वरूप से अभिन्न हो जाए, तो फिर किसका अनुभव होगा? अपने ज्ञान स्वभाव का होगा कि कषाय का अनुभव होगा? और ज्ञान निराकुलता रूप है, कषाय आकुलता रूप है। तो आकुलता का वेदन होगा कि निराकुलता का वेदन होगा? आपको आकुलता का वेदन चाहिए कि निराकुलता का वेदन चाहिए? तो निराकुलता के वेदन के लिए विधि सम्यक क्या है? ये अन्य का है जानकर प्रत्याख्यान भावों। लेकिन अब ये निराकुलता के लिए क्या करता है? आकुलता के बीच होता है। कुछ समझ आए? इसने वहां माथा मारा, उनकी लड़ाई देखी, सुनना ज्ञान से हो, आकुलता उत्पन्न हो गई, क्यों लड़ रहे हैं सुनना। अब उस आकुलता को मिटने के लिए और भीतर गया, समझे कुछ? ए भैया क्या हुआ, ये तुझे क्या मतलब? और आकुलता हो। अब उस आकुलता से बचने के लिए जानने की जिज्ञासा है ना, इच्छा है ना, और भीतर जाता है। अब आकुलता बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? अब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं ना मुझे। अब उस आकुलता से बचने का उपाय क्या था? ये मेरा मैटर ही
स्वयं ही समझ कर लो, और सामने वाला आपसे कह रहा है भाई साहब आपका कोई मान नहीं है, आप चलिए जाइए, आप निबड़ नहीं, नहीं नहीं, मानवता के नाते पूछ रहा हूं मैं तो तुम्हारे। अच्छा तू बहुत मानवता वाला है, तू मानवता के नाते पूछ रहा है कि तेरे कसाय के नाते पूछ रहा है? तेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाज लगी है, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इसलिए तो पूछ रहा है। मानवता तेरे अंदर होवे तो सर्वत्र होना चाहिए। कुछ आ रही है समझ में? क्या बोल रहा है? तो मानवता के नाते नहीं पूछ रहा, और यदि तेरे में मानवता होती, सुनना ध्यान से, तो हम तुझे ये नहीं कहते चल रास्ता देख। मानवता वाले की वाइब्रेशन से हमारे झगड़े खुद ही मिट जाते। क्या बोल रहा है? समझ आया कि नहीं? ये सब कौतूहलिक वर्गणाओं का खेल है। दीवान अमरचंद शेर के पिंजरे में घुस जाते, शेर के परिणामों में भी क्षमता है। तो तू आकुलता से बचने के लिए घुस रहा है ना, लेकिन आकुलता को मिटने का उपाय घुसना है क्या? अगर आप गलत विधि से कोई काम करते हो तो क्या कहलाते हो? ज्ञानी की अज्ञानी। और सही विधि से करोगे तो क्या कहलाओगे? ठीक है, तो ये अनादि काल से अज्ञानी बना हुआ है। वो काम है दूसरे का और बनता है करता स्वयं। आई समझ में कि नहीं? और जो अपना काम है उसे देखता नहीं है। तो जीव करता और कर्म कौन है? उसका ज्ञान। जीव का कार्य क्या है? जानना। मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा कार्य। समझ में आया? और जानना मेरा कार्य है ये नहीं जानना। शुभाशुभ भाव मेरे कार्य है ये जानना। कुछ समझ में आ गई बात? और गजब बात बताएं, ये सुनो। जब तुमने दुनिया के काम को ये जान लिया, ये मेरा काम नहीं है, ओके, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो उस संबंधी विकल्प होंगे क्या? होंगे। तो कितनी बड़ी शांति आ गई। ठीक, चल अब उसके बाद, अब ये तो विकल्प करना ना, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे अशुभ से शुभ में जाना है, मुझे पाप भाव मिटना है, ये विकल्प तो चलेंगे ना। ये तुझे तेरे स्वरूप की खबर नहीं है। क्या यदि तुझे तेरे स्वरूप का निर्णय होता, तेरे स्वरूप की खबर होती, तुझे इसमें भी विकल्प होता। ये आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन करोति। क्या बोल रहा है? ज्ञानी को यहां भी विकल्प नहीं है। क्यों? सहज दर्शन सहज ज्ञान, सहज दर्शन सहज ज्ञान, सहज दर्शन सहज। मैं जीव हूं, मुझे होना है क्या? कोई विकल्प है इसमें? ज्ञानादि मेरे गुण हैं, वे गुण नहीं रहेंगे। कोई विकल्प है इसमें? मानो चाहे ना मानो, मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही। ज्ञानादि मेरे गुण थे, ज्ञानादि मेरे गुण है और ज्ञानादि मेरे गुण रहेंगे। ये जब पक्का है तो विकल्प कैसा? तो मेरा देखना जानना का, तो इसमें कोई शंका है क्या? एक ज्ञान जानने का कार्य छोड़ सकता है, दर्शन में देखने का काम छूट सकता है, श्रद्धा में श्रद्धा का काम छूट सकता है, वो तो होएगा ना। क्या क्या
कुछ वो तो अज्ञान रूप हो रहा है, मिथ्या हो रहा है कि हाँ हो रहा है। समझ में आया ना? कब तक हो रहा था? जब तक तू वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा था तब तक हो रहा था ना। अब तूने जान लिया है ना, क्या जान लिया? होता स्वयं मैं जगता, क्या बोला? जान लिया ना, मैं ये नहीं हूं, ये असमान जाति पर्याय है। ये जान लिया ना, अकेला जानकारी में नहीं आया, भाषा उसको जानना कहते हैं। क्या बोला? इसी में आगे आया, यदि बंद का निरोध नहीं हुआ तो वो जानना नहीं है, ये सिद्ध किया। ना बंद का निरोध होता है वो जानना है, इसे अपने रूप लगती है ये पर्याय, तो फिर इसे असमान जाति पर्याय नहीं जाना दूँ। क्या समझ में आया? क्या? तो जब जान लिया है कि ये सब भिन्न द्रव्य हैं, उनका कार्य है, वो सब अपने अपने में विलस रहे, और तो छोड़ो, यही मेरी इस चैतन्य भूमि पर, क्या बोला? मेरी ही इस चैतन्य भूमि पर उत्पन्न होते हुए दिखने वाले ये शुभाशुभ भाव, एक क्रोधादि भाव, रागादि भाव, ये भी मेरा भाव नहीं है। क्या बोला? मेरी तो बस यात्रा ही है। क्या बोला? समझ में आया? ऐसा देखते जानते रहने का फल निराकुलता है। क्या बोला? निराकुलता का वेदन ज्ञानी करता है। और बोलो, जगत के जितने भी प्राणी हैं वो आकुलता से बचने का ही तो उपाय करते हैं या कुछ और करते हैं। लेकिन फर्क यह है कि अज्ञानी उलझता जाता है, ज्ञानी उलझता नहीं, और कदाचित उलझ जाए तो उसे सुलझने की सही विधि बता। समझ क्या? जैसे उन दो व्यक्तियों को झगड़ा करते हुए देखकर वो अज्ञानी उलझ गया, उनकी वजह से नहीं उलझा, उसके भीतर घुस के देखो, उसको जो ये कोतूहल जगह, ये क्यों लड़ रहे हैं, ये उस कोतूहल के बसीभूत कहाँ उलझा? उन व्यक्तियों में कि अपने भीतर उठी हुई जिज्ञासा में, अपनी उस इच्छा में, अपनी उस कषाय में, और वहां गया, उनसे पूछा, भाई साहब तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले तुझे क्या मतलब? उनके ऐसा बोलते ही हर्ट हुआ तो कषाय और उत्पन्न हुई, तो काहे में और उलझ गया। समझ आ गया? तो उलझता जा रहा है ना। ज्ञानी पहले सावधान होकर चलता है, लेकिन कदाचित असावधानी हो और किसी से टकरा जाए तो तुरंत माफी मांग के अलग हो जाता है। ज्ञानी पहले ही ज्ञान ध्यान तपो रखता रहता है, वेद विज्ञान के मार्ग पर चलता है, वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा के रहता है। लेकिन कदाचित असावधानी में कहीं परद्रव प्रभाव के साथ जोड़ना हो जाए तो उसके निमित्त से जो होने वाले राग मोह भाव है, तुरंत उनसे वेद ज्ञान करके उस समझ में आया कि नहीं आया, फिर स्वरूप का आश्रय ले लेता। स्वरूप का आश्रय लेना माने क्या समझते हैं सब लोग? कि यहां से यहां आ जाए। अरे ज्ञान में ही लिया जाता है स्वरूप का आश्रय। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप से हटकर
क्या बोला? मोह रूप मोह के साथ जुड़कर परद्रव्य प्रभाव का परिणमन जानने में लग गया था। अब वही ज्ञान वस्तु स्वरूप का आश्रय लेकर, अब शब्द तो कहना पड़ेगा ना, ज्ञान में वस्तु स्वरूप आया, आया माने वही आश्रय है, आया और ज्ञान वहां से भिन्न पड़ा, ज्ञान भिन्न नहीं पड़ा, ज्ञान भले ही वहां खड़ा रहे लेकिन ज्ञान के साथ जो मोह खड़ा हुआ था वो भिन्न बन गया। तो समझ में आई बात? लेकिन क्या बोला, क्या कहा? अनेक बार देखो घटना आपके ज्ञान में वही रहती है, लेकिन कषाय शांत होते ही वेदन बदल जाता है। तो मिट्टी क्या? कषाय। समझ आया? तो उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति आपको गालियां दिए जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, इसकी इतनी मजा नहीं, ये बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, समझे बात? परेशान, बस अब आपका पूरा घड़ा भर गया, बस आप हाथ पैर छोड़ने वाले थे। बराबर वाले ने आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के कहा, क्या बोला? मुकेश जी, अरे तुम यार क्यों परेशान हो रहे हो? देखो देखो क्या, अरे वो पागल है। क्या कहा उसने? पागल आदमी है वो ऐसे ही करता रहता है रात दिन, पागल है ओ। शराबी है, पी रखी है उसने। अच्छा, अब बोलो उसका वो परिणाम अभी भी जानने में आ रहा है कि नहीं? ज्ञान उसे जान रहा है ना, लेकिन ज्ञान के साथ जो कषाय का जो एक क्या आ गया था, स्लाइड आ गया था। ओके, क्या कहा? वो स्लाइड हट गया, ज्ञान नहीं हटा, जानना देखना नहीं हटा, केवल स्लाइड। तो यहां ये जीव के ज्ञान दर्शन उपयोग में जो स्लाइड आ रहा है, मोह का स्लाइड, राग का स्लाइड, द्वेष का स्लाइड, तो समझ में आ रही बात? उससे इसे कुछ का कुछ दिखता जानने में आता है, बस वो इसका मिथ्या परिणाम, क्योंकि ये वैसा ही जान देख रहा है, मान रहा है, इसकी मान्यता मिथ्या हुई है। मान्यता मिथ्या होने से वो जानना भी मिथ्या हो गया, वो देखना भी मिथ्या हो गया, और जो इसका परिणमन है, परिणाम है, चारित्र है, वो भी मिथ्या हो गया। क्या बोला? ज्ञानी के ध्यान से सुनना, ज्ञानी के कदाचित लाल रंग का चश्मा लग के और ये सब लाल दिखने लग जाए तो ज्ञानी जानता है कि हॉल लाल नहीं है, चश्मा। बोलो, वो बच्चा क्या समझता? पापा सारा हॉल लाल हो गया, कुछ समझे बात? कितना बड़ा फर्क। ये कर्ता कर्म का ज्ञान जब तक रहेगा, दूसरे के कर्म को आप अपना कर्म मानते रहेंगे तो अपने कर्म को कब अपना मानेंगे, कब जानेंगे? और यदि अपने कर्म को अपना नहीं जानेंगे तो दूसरे के कर्म को ही अपना जानेंगे, तो किसका कर्म करेंगे, अपना कि दूसरे का? इसीलिए रागादि भाव का कर्ता होता हुआ ज्ञानी 24 घंटे रागादि रूप पर न दिखूंगा। क्या समझ? ये शुभाशुभ भाव, ये शुभाशुभ भाव होते हैं ना, कि हाँ होते हैं। क्यों होते हैं? तू करता है, कर्ता कर्म अधिकार में लिखा, ज्ञानी उसका करता, तू करता इसलिए होते हैं। वैसा हमने तो सुना है आत्मा करता ही नहीं है, तो बोले नहीं करे तो कैसे हुए? तो ज्ञानी तो नहीं करता है कि नहीं करता है, वो अपने ज्ञान भाव का करता है।
क्यों? क्योंकि वो ज्ञान क्रिया को अपना कर्म मानता है, वो क्रोध आदि को अपना कर्म नहीं मानता है। तो जो ज्ञान क्रिया को अपना कर्म मानता है तो वो आत्मा है, और जो राग आदि क्रिया को अपना कर्म मानता है वो अनात्मा है। तो अनात्मा अनात्म भाव करेगा और आत्मा आत्म भाव। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्या बोला, क्या बोला? फिर से चिद्रू क्या कहा? राजा कैसे भाव करेगा? बोलो जी। राम कुमार यदि नाटक में राजा बने तो कैसे परिणाम होंगे उसको, और भिखारी बने तो कैसे होंगे? ओके, तो ऐसे ये आत्मा राम कुमार यदि आत्मा बने तो कैसे भाव होंगे? आत्म परिणाम। और यदि अनात्मा बने तो कैसे परिणाम होंगे? समझे बात? अब वो राम कुमार मंच पे आया, कपड़े तो राजा के पहन लिए, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो गया। ए माई बाप, 2 पैसे मिल जाए तो डायरेक्टर तू भिखारी नहीं है, तू राजा है, उसे याद दिलाता है। अब जैसे अपने को राजा देखे तो कैसे भाव होंगे? आगे समझ में क्या? तो गलती कहाँ है? परिणाम संभालना है कि दृष्टि? के समझ में आ गया क्या? नहीं? और दृष्टि नहीं संभालना है, क्या क्या? दृष्टि संभाली नहीं जाती, दृष्टि दी जाती है, दृष्टि की जाती है। किस पर? जो तू है उस पर। इसका नाम है दृष्टि की संभाल। नहीं तो वो पर्याय को संभालने लगता है। दृष्टि भी पर्याय। क्या बोले? वो तो समलाया है। मैं जीव था, जीव हूं, और जीव ही रहने वाला हूं। ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप और ज्ञान रूप ही रहने वाला हूं। हे प्रभु, तुमने तो मुझे आज अद्भुत निधान दे दिया। जब ओहो, अनंत काल के लिए मुझे निर्विकल्प निराकुल कर दिया। इस जगत के एक भी पदार्थ का कर्ता मैं नहीं, एक भी पदार्थ का भोक्ता मैं नहीं, उसके वर्णमन का मैं कोई भी ज्ञाता नहीं, स्वामी नहीं, कुछ भी नहीं। वो लेना देना नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। क्या कहा? चाहे जैसा जगत पर, मुझे कुछ लेना देना, मैं जब उसमें कुछ कर सकता नहीं हूं। क्या? ओ इसलिए मालूम है सभ्य लोग आज के समाज में क्या कहते हैं? क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं? आप कहते हैं नहीं कर सकता। ऐसा ही है क्या? नहीं? और जबरदस्ती घुसे। कैसे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं नहीं कर सकते। कमजोर को फिर भी भाव आता है, और मजबूत को नहीं आता। मुनिराज मजबूत, सामने बालक पड़ा हुआ जंगल में, जंगल में देखो जैन धर्म का विज्ञान, सारी दुनिया इसे निर्दयता कहेगी। क्या बोलेगी? सारी दुनिया इसे क्या नाम देगी? और हम क्या नाम दे रहे हैं? वीतरागता। कुछ समझ में आ सकती किसी को ये वीतरागता? जिसको ये वीतरागता समझ में आएगी वो वीतरागी हो जाएगी, वो वीतरागियों का फैन हो जाएगा, वो जैन हो जाएगा, वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, वो सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। वरना तो सारी दुनिया को क्या दिखाई देगा? निर्दयता। बोलो, एक नवजात शिशु सामने पड़ा है,
और तुम्हें ये भी नहीं हो रहा है कि इसे आके कोई शेर उठा के ले गया तो क्या होगा? कैसे निष्ठुर कठोर हो गई हो, क्या गजब की बात है। अरे ये वस्तु का विज्ञान है। क्या बोला? क्योंकि सुख दुख लाभ हानि उस जीव का उसके 8 कर्म के अधीन है, उस जीव के भी अधीन नहीं है, तो मेरे अधीन कैसे होगा? मैं फालतू में विकल्प कर करके आतुरता का वेदन करूं, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं। यदि मैं उसमें कुछ कर सकता और नहीं करता तो अपराधी था। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? मैं उसमें कुछ कर सकता और नहीं करता तो अपराधी था, पर जब मैं उसमें कुछ कर सकता ही नहीं हूं, क्या तो फिर क्या करूं? तो बोले साहब विकल्प तो कर सकते हो। क्या तो विकल्प तो कर सकते हो, पर विकल्प से क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं होगा, मेरा घात और होगा। क्या बोले? समझ आया कि नहीं आया? चलो मेरा घात हो जाए, उसका फायदा हो जाए तो भी बात सही है। उसका फायदा होगा नहीं, मेरा घात और होगा, तो इसमें क्या समझदारी है भाई साहब? लेकिन मूर्खों को क्या लगता है कि मेरा फायदा हो या ना हो, पर तूने अपना घात भी तो नहीं किया ना मेरी वजह से, तो वो समझ लेना हमारा मित्र नहीं है। क्या बोला? मित्र कौन है? जो ये कहता है देख मेरी वजह से परेशान मत होना, देख तू कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो कम से कम अपना भोजन मत छोड़ना, तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, तू मैं वो मत कर। समझ आ गया क्या नहीं? इसका मतलब क्या है? शुभ चिंतक भी कौन है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगलंग निगलंग में भैया जल्दी से फैसला करो किसे मरना है। बोले नहीं नहीं भाई साहब तुम बच जाओ, तो तुम्हें एक बार में याद हो जाता, मुझे 2 बार में याद। फैसला लिया ना उन्होंने, मोह से फैसला नहीं लिया, विवेक से फैसला। क्या बोला? ये विवेकियों का मार्ग, यहाँ विवेक से फैसला। मेरे विकल्प परद्रव्य में तो कुछ कर नहीं सकते, मेरा और घात करने वाले हैं। क्या कहा? तो ये अविवेक। हाँ ध्यान देना, ध्यान देना। निचले स्तर के विवेक विकल्प हो रहे हैं और उचले स्तर के विकल्पों के लिए वो यह इस प्रकार की आड़ मारे, तो अविवेक। क्या कहा? परिवार कुटुंब के दो विकल्प हो रहे हैं, इसका क्या होगा? और साधर्मी और धर्मात्माओं के प्रति विकल्प ना हो तो अविवेक। तो चाहिए समझ में। लेकिन जिन्हें अपने शरीर का विकल्प नहीं हो रहा है, क्या समझ में आया? आप क्या कहोगे? तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा। ऐसा हम क्या करें, हमारे ध्यान नहीं रहता है, हम अपनी दवा लेना ही भूल जाते हैं। हमें बहुत जरूरी उससे रुपए लाने थे, ऐसा करना था, हम अपना ही काम भूल जाते हैं। तो आप हमारी बात का क्या बुरा? हम कोई आपका भूले हो तो बुरा मानने की बात। आप समझे कि जहां दे अपनी नहीं दान है अपना को, जब हमें दे का विकल्प नहीं तो दूसरे के विकल्प का क्या बुरा मानना? तो समझ में आया कि नहीं है? ये निर्दयता नहीं है, ये कठोरता नहीं है, ये वीतराग है। अभी इसको
ये मैंने थोड़ा सा आपको मोटा मोटा फर्क बताया। हाँ, असली फर्क में ले जाऊंगा तो वो आनंद है क्या। लेकिन ये जो अपना विषय चल रहा है, ये इसकी धारा टूट जाएगी क्या, कभी अलग से खुलवा ले। वीतरागता में क्या होता है और निर्दयता क्या होता है। तो मुनिराज का परिणाम वीतरागता का है, निर्दयता का नहीं। समझ में आ गया। तो चीज क्या चल रही है भाई, समय बता देना मुझे। हो हाँ, अब मुझे समय नहीं देगा, आपको भी नहीं। आज तो आज अच्छा होता, आज फाक का दिन होता तो आप निश्चित होकर बैठे रहे। बात ऐसी चल रही है आज तुम्हारा। क्या कह रहे थे? तो अपन किसके काम का कर्ता बना? दूसरे के काम का कर्ता बनना एक ज्ञान है कि अज्ञान? आगे समझ में बात। जिसमें विकल्प से कुछ नहीं हो सकता उसके लिए विकल्प करना ज्ञान है कि अज्ञान? है ना। तो अपन 24 घंटे क्या कर रहे हैं? विकल्प कर रहे हैं कि नहीं? तो विकल्प क्यों हो रहे हैं? अज्ञान। अज्ञान होगा तो विकल्प होंगे। विकल्प आकुलता रूप है। यदि आकुलता और विकल्प मिटना है तो किसे मिटना पड़ेगा? ज्ञान को। अब आगे समझ में कि नहीं आए, है ना। किसे मिटना है? हमें विकल्प हो गया, ये हमको इतना क्यों घूर रहा है, ये हमें क्यों देख रहा है, ये हमें क्यों गालियां दे रहा है। तो वो विकल्प ही तो दुख दे रहा है। लेकिन हमें अज्ञान है। क्या ज्ञान है? ये पागल है, इसे कोई विवेक ही नहीं है। ये हमें ज्ञान नहीं है। जब हमें ये ज्ञान हो गया कि ये पागल है, शराबी है, इसे कोई विवेक ज्ञान नहीं है, तो हमारा ज्ञान मिट गया, उसका स्वरूप ज्ञान में आ गया। अब विकल्प होता है? बोलो जल्दी। अब होता है विकल्प? नहीं। इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसके कारण मेरा नुकसान हो गया। मेरे ही लाभांतराय कर्म का उदय था। अच्छा, उदय है तो इसकी वजह से क्या हुआ? तो निमित्त बना बेचारा। वस्तु स्वरूप यही है ना, और बाहर से है ये वस्तु स्वरूप। मेरा नुकसान होता ही, जो नुकसान तुझे अपना दिख रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वह तो संयोग का वियोग है, वह तो पुद्गल द्रव का परिणमन है। समझ में आया कि नहीं आया? लक्ष्मी का नुकसान नुकसान नहीं, एक वस्तु का नुकसान नुकसान नहीं। पहले नंबर पे व्यक्ति का और व्यक्ति के परिणामों का नुकसान कदाचित नुकसान। ध्यान रखना, घर परिवार में कहीं भी वस्तु के नुकसान के पीछे व्यक्ति के परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, ना अपने ना सामने, क्योंकि परिणाम ज्यादा कीमती है, वस्तु कीमती। वो तो जड़ है, परिणाम फिर भी चित्त है। समझ आ गया? यदि तुझे व्यक्ति के परिणाम में दिखते वस्तु दिखाई देती है तो तू जड़ बुद्धि है। तुझे जड़ की ज्यादा चिंता है, चेतन की चिंता। कुछ समझ में आई? जो जड़ बुद्धि होता है, अज्ञानी होता है, उसे जड़ की कीमत आती है। समझ में आया? इसलिए धर्मात्मा जो जीव होते हैं उनको परिणामों की कीमत, ना मेरे परिणाम बिगड़े ना दूसरे के। किसका नुकसान? बोलो। तो वो नुकसान वस्तु स्वरूप ज्ञान में नहीं है, अज्ञान है, इसलिए विकल्प बन रहे हैं आपके बार बार। और जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ तो विकल्प बनेंगे क्या? नहीं। आई समझ में? तो अज्ञान से एक बंध होता है। क्या बोला? क्या होता है? बंध किससे होता है? तो बंध का छेद करने के लिए किसका छेद करना पड़ेगा? तो कौन सा ज्ञान दिखाया है यहाँ पर? कर्ता और कर्म का अज्ञान। किसका ज्ञान? तो कर्म किसी और का, अपना नहीं।
और मान किसने लिया? अपना। मैं करता और क्रोधादि मेरे कर्म। ओके, तो अब क्रोधादि को कर्म माना, तो जो ज्ञान दर्शन कर्म है उसको नहीं माना। तो समझ में आया? क्या कहा? यदि ज्ञान दर्शन मेरा कर्म है तो फिर क्रोधादि मेरे कर्म नहीं, और क्रोधादि मेरे कर्म है तो ज्ञान दर्शन मेरा कर्म नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? यदि मिठास मिश्री है तो लाल रंग मिश्री नहीं है, और लाल रंग मिश्री है तो मिठास मिश्री। कुछ समझ में आया कि नहीं? जो मिश्री को पहचानता है वो लाल रंग को मिश्री नहीं है। क्यों? क्योंकि लाल रंग मिश्री का वो कहां से आया? बाहर से आया। ओके, वो मिश्री का अपना प्रोडक्ट नहीं। हाँ, समझ में आया? अब गन्ने में से जो रस निकलता है ना, उसमें वो डालते, सुखलाई डालता, तो उससे क्या होता है? मैल छटता है। और नहीं डालें तो गुड़ कैसा बनेगा? काला, बहुत काला, क्योंकि उसमें क्या होगा? मैल होगा। ओके, और मैल कहां से आया? गन्ने के रस के साथ। क्या बोला? कहां से आया मैल? बढ़िया, तुम्हें पूछ रही थी ना शाम सवाल। हाँ, अब आ रहा है समझ में? ओके, तो गन्ने के रस के साथ आता है ना वो। हाँ, अरे तुम उस गन्ने को धो भी लोगे ना राजीव, तो भी तुम उसका तो उतना मैल नहीं निकलेगा, फिर भी मैल कटेगा। समझ में आ गया क्या? है ना? सोना खान में से निकलता है, मैल सही जाता है। दूध गाय के थन में से आता है, लेकिन घी के साथ और भी चीजें होती है, उन्हें अलग किया जाता है कि नहीं? ऐसे ये आत्मा अनादिकाल से है, लेकिन शुद्ध जो आत्मा है उसके साथ कुछ विजातीय तत्व मिलेंगे। ओके, तो जो विजातीय तत्व है उनका जो परिणाम है, परस्पर में जो निमित्त व्यक्तिपना बन रहा है, वो कर्ता कर्म नहीं। समझ में आ गया क्या? तो ये जो क्रोधादि भाव का प्रोडक्शन होता है, ये जीव का अपना स्वाभाविक कर्म नहीं, दिस इज द वैभाविक। और यदि विभाव को स्वभाव मान लोगे तो विभाव का नाश कर पाओगे क्या? यदि उस मैल को ही रस मान लिया तो मैल को दूर करोगे क्या? आगे समझ में नहीं आई? लेकिन मैल का स्वाद कैसा? अच्छा कि खराब? और जब मैल को अलग करके रस पीते हो तो कैसा लगता है? इसी तरह से ध्यान से सुनना, जब ज्ञान के साथ अज्ञान की स्लाइड आती है, मोह की स्लाइड आती है, तब फिर कैसा वेदन होता है? आकुल दर्द। क्यों होता है? ये मुझे गाली दे रहा। क्या समझ में? और जैसे ही वो अज्ञान मिटता है, ये शराबी है, पागल है, मुझे नहीं दे रहा है, ये तो इसका स्वरूप ही है, तो बकता ही रहता है, तो यहां से भाव उत्पन्न नहीं होता। समझना ध्यान से। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपको जब ये पता चला कि पागल है, शराबी है, ये ज्ञान में ज्ञात होने के बाद वो आपका भाव शांत हुआ, और यदि नहीं पता चलता तो होता शांत? नहीं होता। ओके, एक मुनिराज है, उनको ये पता है ये शराबी नहीं है, होश में है, तो भी गालियां दे रहा है, तो भी उनको परिणाम नहीं होता। तो क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि वो जानते हैं इसने ये वाली नहीं पी रखी है, मोह की पी रखी है। ये नहीं बोल रहा है, कषाय बोल रही है। ठीक है, और कषाय का स्वरूप ही ऐसा, वस्तु अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करती। अरे साथ खारा कर दिया तूने, बहू को आप डांट फटकार लगा,
बहू ने थोड़ी साथ खारा किया, नमक ने खारा किया। नमक डलेगा तो खारा होगा, जहां खारापन है वहां नमक है। क्या बोल रहा है? ये थोड़े गालियां दे रहा है, कसाय बोल रही है। कसाय का स्वरूप ऐसा ही होता है, उससे क्या माथा मारे। ऐसा जब जान लिया वस्तु अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं करती, तो मैं मेरे स्वरूप का उल्लंघन क्यों करता? मुझे भी मेरे स्वरूप का उल्लंघन नहीं करना। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ और दर्शन ज्ञान स्वरूपी रहने वाला हूँ। पर द्रव का परिणमन जैसा हो वो उसमें विलसता है, और मेरा परिणमन मेरे में विलसता है। और मैं जीव था जीव हूँ, जीव ही रहूंगा। दर्शन ज्ञान रूप था दर्शन ज्ञान हूँ, दर्शन ज्ञान रूप ही रहूंगा। ना मुझे पर का विकल्प रहा और ना मुझे मेरे बारे में विकल्प रहा। हो गया। कुछ समझ में आया? ये बीत रखता है, और ऐसी जीत रखता है जिसके परिणाम में जग जाती है। वितरागता का मार्ग जो पकड़ लेता है, बस वही मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब बोलो ऐसा मुक्त होना ही कि नहीं? और कोई बैठा है, कंसेप्ट ख्याल में आया कि नहीं आया है? अब बोलो इसके लिए दुनिया से माथा मार करके सुलझने की जरूरत है कि ज्ञान में सुलझने की जरूरत? अपन कहाँ सुलझना चाहते हैं? अज्ञान में। इसलिए प्रभु ये कर्ता कर्म अधिकार की पढ़ाई पढ़ो, ताकि ये कर्ता कर्म का ज्ञान मिट जाए। अज्ञान मिट जाएगा तो सब विकल्प शांत हो जाएंगे, आकुलता मिट जाएगी, आकुलता शांत हो जाएगी। जीव बाहर में चाहे संयोग हो या संयोग का भी हो, चाहे राजपना हो चाहे दरिद्र हो, चाहे ये कामदेव जैसा सुंदर शरीर हो, चाहे कुष्ठ रोगी, चाहे तीर्थंकर का उदय हो प्रकृति का, चाहे सामान्य की, बाहर का उदय कैसा भी, लेकिन जिसके भीतर में रत्नात्रय का उदय है वो हर जगह आनंदमय। और जिसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का उदय है वो चक्रवर्ती की सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुखी। इसलिए संयोगों के पीछे नहीं भागना, स्वरूप को अपने ज्ञान में लेना, स्वरूप को अपनी चर्चा में लेना और स्वरूप को परिणमन करना, बस यही मुक्ति का अविनाशी में